मैथमेटिक्स देखते हैं। ओके, इफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ टू टेंजेंट्स बी सी एंड बी डी आर ड्रॉन। चलिए सेम डायग्राम ही हमारे काम आएगी। एक्सटर्नल पॉइंट बी, टेंजेंट्स क्या बनाएंगे, बी सी एंड बी डी। दो टेंजेंट्स बना दी, यहां तक का काम हमारा हो गया। सच दैट एंगल डी बी सी 120, डी बी सी 120 लग नहीं रहा, बट फॉर द टाइमिंग इसको 120 मान लो। मैंने डायग्राम पूरी पढ़ के नहीं बनाई, इसको ठीक कर लेते हैं। 120 बनाने का मतलब उनका जो आपस में इंक्लिनेशन है वो हमें कितना लेना पड़ेगा, मान लो ये एंगल जो है 120 डिग्री है बी। तो हमें यहां पे प्रूफ क्या करना है, बी ओ इक्वल टू 2BC। बी ओ ये आ गया सेंटर और BC, बी ओ को हमें BC के साथ कनेक्ट करना है। रेडियस इज परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन ऑरली हो सकता है, जरा ध्यान से देखिएगा क्या करना है। जब भी आपको ये ट्वाइस वाला क्वेश्चन मिलेगा तो आप सोच के चलिएगा ट्रिगोमेट्री यूज होने वाली है। देखिए कैसे, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी हम सर्कल बनाते हैं, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और ये दोनों ट्राइंगल आपस में हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। टेंजेंट टेंजेंट के इक्वल है, कॉमन है, रेडियस रेडियस के इक्वल है। एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर यहां पे दूसरा भी ये बना दें तो ये भी 90 है, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो ये एंगल कितने डिग्री का आएगा, 120, उसका आधा करेंगे 60 आ जाएगा। अब देखिए अगर ये 60 है तो आपको दो साइड्स के बीच में रिलेशन बैठाना है। कौन कौन सी साइड्स, पहले तो उनको मार्क कर लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस एंगल 60 के पर्सपेक्टिव में जो साइड्स हमें चाहिए, ये तो फिक्स है कि हाइपोटेन्यूस है और ये ऑपोजिट साइड है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड ऑपोजिट होती है उसको परपेंडिकुलर बोला जाता है और जो साइड एडजेसेंट होती है उसको बेस बोला जाता है। तो इसके जो ऑपोजिट साइड है ये ट्राइंगल की परपेंडिकुलर हो गई और इसकी जो एडजेसेंट साइड है वो बेस हो गई। तो हमें रिलेशन किसके बीच में चाहिए, OB एंड BC के बीच में चाहिए। OB एंड BC के बीच में चाहिए। तो OB क्या है, हाइपोटेन्यूस, और BC क्या है, बेस। हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में रिश्ता क्या होता है, कॉस का। तो हमें cos 60 यूज करना है। तो अगर आप इस ट्राइंगल में cos 60 यूज करते हैं वो होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। cos 60 की वैल्यू 1/2, बेस कितना है BC और हाइपोटेन्यूस क्या है OB। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो OB इक्वल टू 2BC आ जाएगा। इतना ही सवाल है बस। अब इसको करके कैसे दिखाना है, लिख कर भी तो दिखाना है ना। सिर्फ समझाने से बात नहीं बनेगी, टीचर को कैसे समझाएंगे कि हमने जो काम किया है वो इस सेंस में किया है। तो चलिए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। गिवन अ सर्कल C, सेंटर O, रेडियस R, BC and BR are tangents and angle CBD या DBC जो गिवन है उसको कॉपी कर लेते हैं। ये 120 डिग्री है। टू प्रूव BO इक्वल्स टू 2BC। तो BO इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC, BO BC से दोगुनी है। तो यहां पे हम करेंगे छोटी सी कंस्ट्रक्शन क्योंकि हमें प्रूव करके दिखाना है। ज्वाइन OC एंड OD। चलिए प्रूव करते हैं। इनको ज्वाइन कर दिया, दोनों ट्राइंगल्स को हमें करना होगा कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि ये 120 है ना, तो 60 मानने के लिए हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लेना ही पड़ेगा। अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं करेंगे तो वो 60 नहीं मानी जाएगी। इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल BOD। तो सबसे पहले BC इक्वल्स टू BD, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, BO इक्वल टू BO,
कॉमन और तीसरी साइड आपको मिलेगी रेडियस OC इक्वल्स टू OD रेडियाई। तो देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल BOC is congruent to triangle BOD by using SSS congruency rule। ट्राइंगल कर दिए कॉन्ग्रुएंट, तो हम ले सकते हैं ये वाला एंगल, इसका नाम रख लीजिए, ज़्यादा आसान रहता है कि अगर आप डायग्राम में एंगल 1 एंगल 2 मार्क कर लें। ये एंगल 1 ले लेते हैं, तो देयरफॉर, और नीचे वाला एंगल ले लेते हैं एंगल 2। ये सबसे आसान रहता है, आप ऐसे मार्किंग कर सकते हैं। तो विच इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT। सो वी कैन से दैट देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू हाफ एंगल DBC, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं तो हाफ होगा उसका एंगल DBC हाफ इंटू 120, तो एंगल 1 आया 60। तो पहले तो हमें ये करके दिखाना पड़ा। तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन को मेंटली सोच लें, लिखने का काम तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बट सोचने में टाइम लगता है। तो सोचने वाला काम हमारा आसान हो गया कि ये ट्राइंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। 1 इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 4 ऑलवेज ही ले सकते हो, बट कॉन्ग्रुएंट करके दिखाने पड़ेंगे। अगर यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाए तो सब्जेक्टिव में आपको कुछ नहीं करना, बस दिमाग में ही क्वेश्चन को चलाना है। 60 आ गया। 60 आने के बाद अब हमें अपने ट्राइंगल में जाना है। तो ट्राइंगल में हमने क्या सोचा था अभी कि कौन कौन सी साइड के बीच में हमें कनेक्शन बनाना है। हमें बनाना है एक तो OB चाहिए और दूसरी BC चाहिए। तो इस एंगल 60 डिग्री के लिए, एंगल 1 के लिए ये साइड परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड बेस है और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस है। तो हमें जिन दो साइड्स के बीच में रिश्ता चाहिए वो इस एंगल के लिए एक तो बेस है और दूसरी हाइपोटेन्यूस है। चलिए ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल BOC, अब BOC में एक पंगा है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल हमें गिवन नहीं है, और ट्रिग्नोमेट्री यूज करने के लिए हमें एंगल कितना चाहिए होता है बच्चों, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल लेने के लिए रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट भी हमें बताना पड़ेगा। ऑल्सो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट point of contact, therefore we can say triangle BCO is right triangle, therefore cos 60 क्या होता है बच्चों, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है हमारे पास cos 60 की वैल्यू 1/2, बेस है BC और हाइपोटेन्यूस कौन सी हो बच्चों, राइट एंगल के ऑपोजिट OB। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो OB इक्वल्स टू 2BC, OB इक्वल टू 2BC, हेंस प्रूव्ड। तो इतना ही सवाल था। सवाल के ऊपर सिर्फ ये नहीं है कि कॉपी करना है, ऑब्जर्वेशन बनाइए कि क्वेश्चन में क्या गिवन था, और नटशल में अगर ये क्वेश्चन मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आए तो फिर मैं इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकता हूँ। अगर आप ऐसे सोचेंगे धीरे धीरे क्वेश्चन सारे आपके ब्रेन में चलना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।